ठीक, नाउ स्टार्ट। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तरोत्तर मुगल का। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर मुगल काल। जैसा कि आप जानते हैं, मुगल काल के संस्थापक बाबर 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक के काल को मुगल काल के नाम से जाना जाता है। किंतु बीच में हम ये उत्तरोत्तर मुगल काल क्यों संबोधित किए? क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब के बाद जो काल आता है उसे उत्तरोत्तर काल, उत्तरोत्तर मुगल काल कहा जाता है, या पोस्ट मुगल काल। ठीक, पोस्ट मुगल काल। और फिर औरंगजेब के बाद से ही मुगल वंश का पतन प्रारंभ होता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में कहाँ पर? अहमदनगर के समय। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि मुगल काल के संस्थापक और उसके बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक, वंश के संस्थापक कौन? बाबर। कब? 1526 ईस्वी। इसके बाद, बाबर के बाद आप जानते हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में होती है। औरंगजेब से ही मुगल वंश का पतन भी प्रारंभ माना जाता है। कहा जाता है इतिहास में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है। अर्थात कहा जाता है कि मध्यकाल का अंत और आधुनिक भारत, आधुनिक काल का शुरुआत या आधुनिक काल का प्रारंभ। क्यों? औरंगजेब के बाद मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का प्रारंभ क्यों कहा जाता है? क्या औरंगजेब के बाद आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है? नहीं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक काल का इतिहास औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात नहीं, बल्कि 1707 ईस्वी में नहीं, बल्कि 1764 ईस्वी में होता है। कब? जब बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात हम लोग कहते हैं कि जो है इतिहास जो है अब आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास शुरू होता है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। क्यों? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल का शुरुआत होता है, मॉडर्न इरा का जो शुरुआत होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? जबकि हम कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु से नहीं, बल्कि बक्सर के युद्ध के बाद से जो है आधुनिक काल का प्रारंभ होगा। कब? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में आधुनिक, 1764 ईस्वी से बक्सर युद्ध के बाद आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, जब इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय से होगा और उसके पश्चात बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर बैठा दिया जाएगा और पूरी शासन सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेगा। लेकिन एक यहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक नए युग का प्रारंभ नहीं होता है, एक नई व्यवस्था का प्रारंभ होता है, जिसकी वजह से इतिहासकार कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी, औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आएगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तरोत्तर मुगल काल या पोस्ट मुगल काल। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी के रूप में युद्ध होगा, उत्तराधिकारी का युद्ध। औरंगजेब के 3 पुत्र, औरंगजेब के 3 पुत्र कौन कौन? औरंगजेब
के 3 पुत्र। कौन? एक आजम, मुअज्जम और कामबख्श। इसके तीनों पुत्र 3 सूबा या 3 प्रांत के सूबेदार थे। आजम गुजरात के सूबेदार थे, मुअज्जम काबुल के सूबेदार थे और कामबख्श बीजापुर, दक्षिण भारत स्थित बीजापुर के सूबेदार थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, उत्तराधिकारी को लेके इन तीनों में जो है युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जाजू की लड़ाई। जाजू की लड़ाई किसके किसके विरुद्ध हुआ था? ये आजम वर्सेस मुअज्जम, जिसमें इस युद्ध में आजम की मृत्यु होती है और यही मुअज्जम भारतीय इतिहास में मुगल सिंहासन पे बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बनता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712।